चालू कर दिया। अब मैं बहुत देर तक दिखा, हमने 150 डब्बियां भेज दी अपने पास से, इधर भेज दी उधर भेज दी, एक एक करके लोग जिधर जाने लगे। मैं आखिरी तक खड़ा रहा। मैंने कहा भैया मैं आया था सांप नेवले की लड़ाई देखने, तुमने तो लड़ाई नहीं। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप कहाँ से रहते हो, कहाँ रहते हो? मैंने कहा यही रहता हूँ मैं। बोला आपको मालूम नहीं कांग्रेस और हम एक जैसे खाली बोलते करके थोड़ी दिखाते, मेरे को लड़ाना थोड़ी है, या हम तो खाली बोलने के लिए बोले, ये कांग्रेस भी बोलने के लिए बोलती, करती कभी नहीं, हमेशा झूठ बोलती, ऐसे ही बोलती, चालाकियां करती। अब चालाकियां रोज कर रही। आप बताओ, कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबी मिटाई। अब गरीबी मिटाने के लिए अभी राहुल गांधी बोल के गए, बोला नहीं कुछ दिन पहले अपने यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर सभा में बोला। आप कोई उनसे पूछे कि भाई गरीबी मिटाने की बात तुमने करी, कोई भी बच्चा आकर किसी के सामने कोई बात करता, वो 10-20 बड़े बूढ़े बैठे हो, समझदार बैठे हो, तो इतना तो पूछते नहीं कि बेटा तेरे पिताजी का नाम तो बता दे, तू कहां से आया, किस खानदान का है, वो क्या करते थे, उनने क्या करके बताया। ये तो पूछते कि नहीं पूछते अपन, ये अपन पूछते कि नहीं पूछते। आप कोई इनसे पूछे कि भैया तेरी माँ ने 10 साल सरकार चलाई 2004 से 14 तक, वो तो गरीबी नहीं मिटा पाई। कांग्रेस की सरकार थी ना मनमोहन सिंह के समय, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, यूपीए की सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। फिर उसके और पीछे जाओ, 5 साल उनके पापा ने सरकार चलाई, राजीव गांधी की सरकार चली, चली कि नहीं चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और उसके पीछे जाओ, इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 17 साल सरकार चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और उसके पीछे जाओ तो उनके भी पिताजी नेहरू जी ने 18 साल सरकार चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और बाबू साहब कह रहे मैं झटके से गरीबी दूर कर दूंगा, ऐसा झूठ बोलते हो। ये मंजर बेचने की दुकान हुई कि नहीं हुई, सिवाय झूठ बोलना, ऐसी देना, कुछ भी कहना, जैसे कोई सामने वाले रोटी खाते ही नहीं, ये घास खाते हैं। ये झूठ बोलने वालों के लिए ये चुनाव एक तरफ निष्कलंक, निष्पाप, पारदर्शी, गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के पद की भी मर्यादा बनाई और जो कहता है वो करके दिखा देता है। इसलिए लोग नारा लगाते हैं मोदी है तो होता कि नहीं होता, मोदी है तो। उन्होंने कहा 2014 में एक बार सरकार के बनाने के पहले आए, 2013 में सबके बीच और डंके की चोट कहा। हमको मालूम है 2014 मोदी की सरकार के पहले तक, आजादी के बाद से लगा करके देश की आजादी के समय तक, देश की आजादी के समय से पहले तो ये पाप भी पाकिस्तान बनाने का अगर किसी के माथे पाप है तो कांग्रेस के माथे। उस समय जनसंघ भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, और देशभक्त मुसलमान को तब नहीं चाहते थे, लेकिन कट्टर मुस्लिम लीगियों ने कहा कि पाकिस्तान बना के दो, तो जो अंग्रेज नहीं माने वो कांग्रेस ने मान के देश का बंटवारा कर लिया। ये बंटवारा का पाप अगर किसी के माथे तो कांग्रेस के माथे। और हम उससे आगे बढ़े, जो देश की आजादी के बाद इलाज होना चाहिए था कि देश आजाद हो गया तो देश के अंदर गुलामी के चिन्ह मिटना चाहिए। पूरा देश आशा भरी निगाह से देख रहा था। जवाहरलाल नेहरू वो खुद उनके कपड़े धुलने के लिए पुराने लोग कहते कि फ्रांस खा जाते थे, भगवान जाने, जमीन पे पांव ही नहीं टिकते थे। लोगों को खाने के अन्न के झंझट चलते थे, वो गुलाब का फूल जेब में लगा के घूमते। ये वो दौर था जिस दौर में गरीबी, लोगों की गरीबी दूर करना, लोगों का स्वाभिमान बचाना, लोगों की जिंदगी में खुशहालियां इस पे काम करना। और वो अतीत के काल के खराब चिन्ह जिनके कारण से भारत का बार बार मान मर्दन हुआ, भारत के जनता को अपमानित होना पड़ा, हमारे देवी देवताओं के मंदिर ध्वस्त हुए। आप याद करो 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर अयोध्या के किनारे, सरयू के किनारे, अयोध्या नगरी में सरयू के किनारे बाबर ने तोड़ा था। 1000 साल पहले मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, अपने गोपाल जी का मंदिर तोड़ा। आप लंबी लाइन है, ये पूरा देश आशा भरी निगाह से देख रहा था 1000 साल की गुलामी के बाद कि देश का नेतृत्व जिसके हाथ में आया वो देश को कैसे आगे बढ़ाएगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तालियां बजना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जिन्होंने तुरंत इस बात को समझा और सोमनाथ के अंदर, हमको मालूम भगवान सोमनाथ का मंदिर
1000 साल पहले जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, जनता के सहयोग के साथ उस मंदिर को वापस बना करके देश का गौरव लौटाने का प्रयास गुजरात में हुआ। इस देश के अंदर देश ने देखा। एक तरफ वो प्रधानमंत्री थे, उम्र में बड़े थे, अनुभव में बड़े थे, लोकप्रियता में बड़े थे। नेहरू तो छोटे थे, लेकिन क्या पता नहीं दुर्भाग्य है नेहरू और नेहरू जी के बाद की पीढ़ियों का, इनका पता नहीं क्या दुश्मनी है अपने बाकी समाज से, बहुसंख्यक समाज से, हिंदू समाज से। ये सदैव पूरा खानदान आज तक तब से लगा के अब तक ये अपने ही पीछे पड़े रहे। उनने उस समय भी पटेल को मना करा, उनने पटेल ने उनको भी बुलवाया, जाओ सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में आप शामिल हो जाओ, इनको निमंत्रण भिजवाया।